कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुज्तहिद थे, मुक़ल्लिद नहीं। हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन मुशाहिर 4 इमामों में से किसी की भी तक़लीद नहीं करते थे, बल्कि वो तो मुज्तहिद थे। कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलंगों की बहुत बड़ी तादाद है जिनको ज्ञानी, ध्यानी और रूहानी तालीमात से नवाजा गया। आज भी वो इसी पर गामज़न है। अब कोई ये भी कह सकता है कि इनमें से बास चरस और भांग का इस्तेमाल करते हैं। हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्तिहादी सरगर्मियां। बाज़ ऐसे भी हैं जो सिर्फ थंबनेल देखकर ही बौखला जाते हैं, अंदर का मवाद नहीं देखते। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को इख्तिताम तक देखें, फिर कोई फैसला लें। इस वीडियो से बिल्कुल नई बातें आप तक पहुंचेंगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। बाज़ लोग पूरी शिद्दत के साथ हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक ये अफवाह फैलाते हैं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नुअमान बिन साबित यानी इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के मुक़ल्लिद थे, जबकि कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुज्तहिद थे, मुक़ल्लिद नहीं। आज मैं यही साबित करने की सआदत हासिल करने वाला हूँ कि हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इन मुशाहिर 4 इमामों में से किसी की भी तक़लीद नहीं करते थे, बल्कि वो तो मुज्तहिद थे। तो आइए हम सबसे पहले मुक़ल्लिद की मुख्तसर बहस में हिस्सा लेते हैं। नाज़रीन किराम, मुक़ल्लिद के लुग़वी मानी है किसी की तक़लीद करना, किसी के नक्शे कदम पर चलना या बग़ैर किसी दलील के किसी के कौल या फ़ेल की पैरवी करना। उधर तक़लीद के मामले में कुरान का वाज़े ऐलान आपको सूरह ज़ुख़रूफ़ की आयत नंबर 22 ता 24 में मिल जाएगा। रब ताला का इरशाद गिरामी है, नहीं नहीं बल्कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को जिस तरीक़े पर पाया है हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसी तरह आपसे पहले भी हमने जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा वहाँ के आसूदा हाल लोगों ने यही जवाब दिया। नाज़रीन किराम, आज भी इस तरह के जुमले सुनने को मिल जाते हैं कि क्या हमारे बाप दादा जाहिल थे, तुम बहुत काबिल हो। अभी हमारे ढोल वाले वीडियो पर कुछ इसी तरह के जुमले सुनने को मिले। अल्लाह हिदायत दे। नाज़रीन किराम, इसी अंधी तक़लीद की बिना पर इस्लाम पुख्ता यकीन का मुतालिबा करता है और अंधी तक़लीद की मुखालिफत करता है, बल्कि हकीकी और पुरखुलूस फ़िक्र की सलाहियत रखने वालों को अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाने पर ज़ोर देता है। जहाँ तक उनकी अक्ल व फ़हम की रसाई हो वहाँ तक वो अपनी मुस्बत फ़िक्र का इस्तेमाल करें। अगर हम हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हुज्जतुल्लाह अल बालिगा उठाकर देखें तो उन्होंने बड़े वसूख के साथ अंधी तक़लीद को जाल और मुज़िल से ताबीर किया है। बहस लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इज्तिहाद की तरफ लौट आते हैं। मुज्तहिद के लुग़वी मानी है इज्तिहाद करने वाला, कोशिश करने वाला, राह सवाब पैदा करने वाला, जदीद और उम्दा रास्ता निकालने वाला। यहाँ पर हम एक छोटी सी मिसाल हज़रत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तबलीगी सरगर्मियों से ले लेते हैं। ये इक़्तिबास हमने लिया है डॉक्टर आयद जाफ़री की किताब जदीद मदार आज़म, और आपके मज़मून शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, जो महानामा गौसुल आलम के जनवरी 2019 के शुमारे में शाये हुआ है। लिखते हैं कि आप यानी कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तबलीग का बेमिसाल निज़ाम कायम किया, जिसके तहत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम दुनिया में चिल्ले कायम किए। एक चिल्ले से लगी कई कई गद्दियाँ कायम की, गद्दियों से लगे कई तकिए कायम किए और तकिए से लगी कई कई पट्टियाँ कायम की। चिल्ला मरकज़ होता है जहाँ से रुशदो हिदायत के हुक्म सादिर होते। चिल्लों पर तरीक़ देकर जिन्हें बिठाया जाता वो शाह कहलाते। तकियों पर बैठने वाले तकिएदार कहलाते, पट्टियों पर बैठने वाले पट्टी कहे जाते। इससे दीन क़ीम की तबलीग में 4 चांद लग गए। इसी निज़ाम के तहत आपकी ज़ात मुबारका से बेशुमार सलासिल का अजरा हुआ, जिनमें चंद के नाम इख्तिसार की बिना पर मुनासिब समझता हूँ। मसलन सिलसिले खादिमान जिससे 7 शाखें निकली, सिलसिले दीवानगान जिससे 72 शाखें निकली, सिलसिले आशिकान जिससे 48 शाखें निकली, सिलसिले तालिबान जिससे 36 शाखें निकली, सिलसिले
अजमलियान, जिससे दीगर सलासिल के तमाम बुजुर्गों ने इस्तेफादा हासिल किया, और सिलसिले हिसामियान, जिससे 32 शाखें निकली वगैरह। इसी तरह बेशुमार खुलफा से बेशुमार सिलसिले जारी हुए और दीन की तबलीग और रुश्द हिदायत का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा। दोस्तों, यह अलग बात है कि बाद में चिल्ले पर बैठने वालों, गद्दी पर बैठने वालों, तकियों पर बैठने वालों, पट्टियों पर रहने वालों की अलग अलग बिरादरियां बन गईं। जैसे शाह बिरादरी, तकिएदार, गद्दी और पट्टी, इन्होंने अपनी ही बिरादरी में शादी ब्याह और दूसरी रसूमात कायम कर ली। मगर ये सब कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से मदारी हैं। आजकल ये सब की सब मदारी या मदारवी या मदार वाला की जगह पर लफ्ज़ सैयद का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि गदागर भी अपने आप को सैयद लिखने लगे हैं। मुझे रह रहकर एक शेर याद आ रहा है, सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए, हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। अब गौर तलब बात यह है कि हज़रत कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु चेहरे पर नकाब डाले रहते थे, इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु नहीं डालते थे। कुतुबुल मदार रदियल्लाहु अन्हु ने शादी नहीं की, अबू हनीफा ने की। कुतुबुल मदार के मलंगों की तादाद ज्ञानी, ध्यानी और रूहानी फलसफे के एतबार से बहुत बड़ी है। अबू हनीफा ने एक भी मलंग नहीं बनाया। कुतुबुल मदार ने तमाम उम्र खाना नहीं खाया, अबू हनीफा ने खाया। कुतुबुल मदार ने शादी नहीं की, अबू हनीफा ने की। ये कुछ मिसालें थीं। वैसे भी कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के इमाम थे और मदार के मानी इमाम के भी हैं। यूँ तो बेशुमार मिसालें कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु की हयात तैयबा से वाबस्ता हैं, जिनका जिक्र इंशाअल्लाह ताला किसी ख़ास मौके पर किया जाएगा। यहाँ पर तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हज़रत कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु का कोई भी अमल ऐसा नहीं नज़र आ रहा है जिससे ये साबित हो कि वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे या पैरवी करते थे या मुक़ल्लिद थे। वाज़े हो कि हज़रत बदिउद्दीन कुतुबुल मदार ज़िंदा शाह मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु मुक़ल्लिद नहीं, मुजतहिद थे, क्योंकि उन्होंने दीन मतीन की तबलीग के लिए नए नए रास्ते ईजाद किए। हज़रत कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु के इज्तिहाद के आगे कोई मसलक माने नहीं रखता। हज़रत कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु का इज्तिहादी मुशरब ज़िंदगी जुदा गाना है। मासिवा इसके कशफुल महजूब, बहरुल मानी, फुतुहात मक्किया, अखबारुल अखियार, लताइफ़ अशरफ़ी, मकतूबात इमाम रब्बानी, अल-कवाकिबुद दरारिया वगैरह की औराक़ गर्दानी से पता चलता है कि कुतुबुल मदार औलिया, अतकिया, असफिया का सरदार यानी इमाम होता है, और जो अपने वक्त का इमाम होता है वो किसी का मुक़ल्लिद नहीं होता। नाज़रीन किराम, हकीकी दीन और बामक़सद ज़िंदगी के दरमियान ताअम्मुल का होना बेहद ज़रूरी है। इस्लाम ज़िंदगी के हर शोबे में ऐसी राहें उस्तवार करता है जो अल्लाह के यहाँ शर्फ़ क़बूलियत पा सकें और इंसानियत के लिए फ़ैज़ रसा हूँ। नाज़रीन किराम, इसी कड़ी में हज़रत कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु की इज्तिहादी ज़िंदगी शामिल है। मुज्तहिद के लुग़वी मानी है इज्तिहाद करने वाला, कोशिश करने वाला, राह सवाब पैदा करने वाला, जदीद और उम्दा रास्ता निकालने वाला। नाज़रीन किराम, ईमान को सेहतमंद बुनियादों पर कायम करने के लिए बहुत सारी मुतवाज़ी राहें हैं। इनमें दो अहम हैं, रूहानी और अक़ली, जिनका महवर कुरान और हदीस पर मुहित है। हज़रत कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इन दोनों रास्तों को हमवार किया और तबलीग दीन के लिए एक उम्दा रास्ते का इंतखाब किया। यहाँ पर हम हज़रत कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु के रूहानी और अक़ली दोनों पहलुओं का एक खाका पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी हज़रत कुतुबुल मदार रदियल्लाहु ताला अन्हु खुदादाद ज़हनियत के मालिक थे। अपने उस्ताद से बाज़ औक़ात ऐसी गुफ्तगू करते कि उस्ताद अश करने लगते। ज़ाहरी तालीम के बाद आप रदियल्लाहु ताला अन्हु मशहदुल हुसैन पर तशरीफ़ ले गए। पत्थर पर सर हुसैन का लहू देखा तो करबला का तमाम मंजर आंखों के सामने घूम गया। इतना शदीद गम हुआ कि भूख प्यास सब रफ़ा हो गई। ये मंजर निगाहों से उछल नहीं होता था, तो आपने कसरत से रोज़े रखना शुरू कर दिए। इस्लाम में सोग या गम 3 दिन से ज़्यादा मनाने की इजाज़त नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि अगर आप शदीद गम का शिकार हैं तो आप कसरत से रोज़े रखना शुरू कर दें। ये एक उम्दा रास्ता है।
जिसके नतीजे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलम मिसाल में हज़रत क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 9 लुक़मे शीरो ब्रंज के खिलाए, जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बातिन के 9 आलम फ़तेह किए। और जब आलम लाहूत को फ़तेह किया, जहाँ रिज़्क़ नहीं है, तो सौम विसाली की आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाज़त मिल गई और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम उम्र का रोज़ा रख लिया। फरमाया, दुनिया एक दिन है जिसमें मैं रोज़ेदार हूँ। फ़िक़ही एतबार से रोज़े की मुद्दत सुबह की सहरी और शाम की इफ्तार पर मुहित है, मगर क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस रोज़े में किसी भी फ़िक़ा का कोई दखल नहीं। याद रहे कि रोज़े की हालत में शादी का तो सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, चलिए एक नज़र डालते हैं हज़रत क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूहानी उलूम पर। तारीख़ वदी हो या खुलफ़ाए अरब इस्लाम, बहरुल मानी हो या गुलज़ार अबरार, 17 मजालिस हो या अखबारुल अखयार, अलगरज़ व मुसन्निफ़ीन हो या मुहक्किकीन हो या मुवर्रिखीन हो, मुफस्सिरीन हो या औलिया कामिलीन, इस बात को सभी ने तस्लीम किया है कि हज़रत क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुक्म रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रूह पुरफ़तू ने उलूम मुक़द्दियात के इल्म से बहरावर फरमाया। यही वजह है कि हज़रत क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर फरमाते, अना मिफ्ताहुल उलूम, मैं तमाम उलूम की कुंजी हूँ। मतलब ये कि इल्म का दरवाज़ा इसी कुंजी से खुलता है और तुम इल्म के शहर में दाखिल होते हो। मासिवा इसके हज़रत क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाइफ़ अव्वलीन, ज़ुबूर, तौरात, इंजील और कुरान अज़ीम के आलिम व हाफिज़ थे और इल्म नादिरात, इल्म रीमिया, कीमिया, हीमिया, सीमिया पर उबूर हासिल था। अब चूँकि तमाम दुनिया में तबलीग दीन का हुक्म सादिर हुआ था, इसलिए दीगर उलूम का जानना लाजिम था। ऐसा जय्यद आलिम किसी फ़िक़ा का मोहताज नहीं। इन्हीं उलूम का सही फ़ायदा उठाते हुए सरज़मीन हिंद पर हज़रत क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन इस्लाम की तबलीग का एक नया रास्ता निकाला। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज्ञानी, ध्यानी और रूहानी फ़लसफ़े का इस्तेमाल करते हुए शगले नफ़ी इसबात, शगले हयात अबदी की शगले हब्सदम, शगले फ़ास, अनफाज वगैरह का इस्तेमाल किया। ग़ालिबन फ़िक़ही मसाइल में इन पर कोई मसला नहीं है। क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मलंगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको ज्ञानी, ध्यानी और रूहानी तालीमात से नवाजा गया। आज भी वो इसी पर गामज़न है। अब कोई ये भी कह सकता है कि इनमें से बाज़ चरस और भांग का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तालीमात सिलसिले आलिया मदारिया के नहीं हैं। दोस्तों, हज़रत क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अक्ल का सही इस्तेमाल करते हुए तबलीग का बेमिसाल निज़ाम कायम किया, जिसके तहत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम दुनिया में चिल्ले कायम किए। एक चिल्ले से लगी कई कई गद्दियाँ कायम की, गद्दियों से लगे कई कई तकिए कायम किए और तकिए से लगी कई कई पट्टियाँ कायम की। चिल्ला मरकज़ होता है जहाँ से रुश्द व हिदायत के हुक्म सादिर होते। चिल्लों पर तरीक़ देकर जिन्हें बिठाया जाता वो शाह कहलाते। तकियों पर बैठने वाले तकिएदार कहलाते, पट्टियों पर बैठने वाले पट्टी कहे जाते। इससे दीन क़ीम की तबलीग में 4 चांद लग गए। इसी निज़ाम के तहत आपकी ज़ात मुबारक से बेशुमार सलासिल का अजरा हुआ, जिनमें चंद के नाम इख्तिसार की बिना पर मुनासिब समझता हूँ। मसलन सिलसिले ख़ादिमान जिससे 7 शाखें निकली, सिलसिले दीवानगान जिससे 72 शाखें निकली, सिलसिले आशिकान जिससे 48 शाखें निकली, सिलसिले अजमलियान जिससे दीगर सलासिल के तमाम बुज़ुर्गों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया, और सिलसिले हिसामियान जिससे 32 शाखें निकली वग़ैरह। इसी तरह बेशुमार खुलफा से बेशुमार सिलसिले जारी हुए और दीन की तबलीग और रुश्द व हिदायत का डंका पूरी दुनिया में बजने लगा। दोस्तों, यही तबलीगी तरीक़ेकार जिद्दत पसंदी या जद्दोजहद क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इज्तिहाद कहलाता है। अब ये अलग बात है कि बाद में चिल्ले पर बैठने वालों, गद्दी पर बैठने वालों, तकियों पर बैठने वालों, पट्टियों पर बैठने वालों की अलग अलग बरादरियाँ बन गई, जैसे शाह बरादरी, तकिएदार, गद्दी और पट्टी। इन्होंने अपनी ही बरादरी में शादी ब्याह और दूसरी रसूमात कायम कर ली, मगर ये सब के सब क़ुतबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से मदारी हैं। आजकल ये सब की सब मदारी या मदारवी या मदार वाला की जगह पर लफ्ज़ सैयद का इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि गदागर भी अपने आप को सैयद लिखने लगे हैं। मुझे रह रहकर एक शेर याद आ रहा है, सादात नज़रे गर्दिश हालात हो गए, हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। दोस्तों, तफसील जानने के लिए डॉक्टर आयत जाफरी की तसनीफ़ जदीद मदार आज़म का मुताला ज़रूर करें। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।